Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. So my dear class 12th. Today I am going to start with a new chapter number 6, molecular basis of inheritance. This is the second chapter of our second unit, genetics. And this chapter has a lot of weightage, not only in the board exams but also in the competition exams. Clear? Okay, so today I will start with some basic terms. ठीक है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी जो हम यूज करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक्स में. ठीक है, ताकि आपको ये जो टर्म्स हैं अगर क्लियर होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक्स. एंड टॉपिक बाय टॉपिक आपको टर्मिनोलॉजीज में क्लियर करती रहूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1, कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं हमारी. नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स देखो, आपको पता है हमारी बॉडी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव फैट्स, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, बट उनमें से एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स विच आर फाउंड एज द नेम सेज इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इसका पर्पस क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, it acts as a genetic material which is transferred from the parents to their offsprings in the further generation. We resemble our parents. Why? Because of the DNA जो ट्रांसमिट होता है. ठीक है, हमारे अंदर DNA ट्रांसमिट होता है जैसे. तो जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो क्या, कि जो न्यूक्लिक एसिड है, टर्म न्यूक्लियन given by Friedrich Michel. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, DNA and RNA. तो सेकेंड टर्म आएगी आपके DNA. DNA stands for deoxy ribonucleic acid. जो DNA होता है, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट कंसिस्ट ऑफ द चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मेक अप DNA. ठीक है, तो DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ड्यू टू डीऑक्सी राइबोज शुगर. अभी मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बताऊंगी बेटा और क्लियर करने के लिए. थर्ड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड ड्यू टू राइबोज शुगर. ठीक है, it acts as a genetic material in various types of viruses या viroids. Viroids आपको पता है, these are the viruses which do not have protein code. समझे? तो this is about nucleic acids, DNA and RNA. ठीक है, अब मैं आगे आपको बताती हूँ इनके स्ट्रक्चर्स. क्लियर? यस स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे अभी डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी और जो आरएनए होगा उसके अंदर राइबोज शुगर होगी. क्लियर? तो आप देखेंगे कैसे. सी वी हैव दीज 2 स्ट्रक्चर्स. ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं. दिस इज राइबोज शुगर एंड दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर. अब ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आप देखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस ऑन द सेकेंड कार्बन एटम, मतलब सेकेंड पोजीशन पे. ठीक है, ये हमारी पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज अ पेंटोज शुगर. ये दोनों पेंटोज शुगर है. यहाँ पे भी पोजीशन नंबर 1,
2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये पेंटोज शुगर है दोनों, जो आपकी आरएनए एंड डीएनए में होती है। बट यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज मतलब आरएनए एंड डीएनए में जो डिफरेंस है वो शुगर का है। और कौन से पोजीशन के कारण है? पोजीशन नंबर 2। यहाँ पे देख रहे हैं आप डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन ग्रुप का। तो व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेकेंड पोजीशन इट इज रेफर टू एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे OH, H, 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 यहाँ पे H, H है, यहाँ पे देखेंगे ऑन द सेकेंड पोजीशन ऑफ द राइबोज इट इज H एंड OH। समझे? ठीक है, तो दिस इज, आप ये डायग्राम भी बना लेंगे एंड उसमें क्लियरली मार्क करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस इज ऑन द सेकेंड पोजीशन, किसकी? डीऑक्सीराइबोज की। क्लियर बेटा? ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अबाउट टू टर्म्स, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होता है इट हैज 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स एंड न्यूक्लियोसाइड हैज 2 कंपोनेंट्स। टाइड से बड़ा याद रखेंगे, साइड से छोटा याद, मतलब साइड इज स्मॉल एज कंपेयर टू टाइड। टाइड्स आर लॉन्ग एंड बिग इन केस ऑफ सी, है ना। साइड्स तो छोटी सी हैं, तो साइड्स छोटी सी हैं तो कम कंपोनेंट्स हैं। टाइड्स बड़ी हैं तो उसमें ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही लर्न करेंगे। तो जो साइड है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे? स्टेट बैंक, शुगर एंड बेस। एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा हमारा? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। यहाँ पे क्या है? शुगर एंड बेस। समझे? ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। यूजुअली जो इसका जो मेकअप होता है वो कैसा होता है? मैं लिख देती हूँ, देखो ऐसे। दिस इज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। यहां पे होता है बेस, इसकी फर्स्ट पोजीशन के साथ बेस अटैच होता है यहां पे, एंड यहां पे इसकी 5th पोजीशन के साथ, एंड उसका जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका 3rd पोजीशन। इनके बीच में क्या होता है? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अभी आपको आगे भी समझ आएगा बेटा, मैं आपको फिगर वाइज बनवाऊंगी। तो ये 3 चीजें होती हैं, बेस या शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ये किसके कारण होता है? फॉस्फेट के कारण। ठीक है, बीच में पेंटोज है शुगर एंड दिस इज बेस। अब मैं आपको ये बेसिक टर्म्स जो है ये मैं क्लियर करूंगी। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द शुगर्स। ठीक है, शुगर, जो शुगर होती है हमारी वो कैसी टाइप ऑफ शुगर होगी? पेंटोज शुगर, लाइक दिस इज पेंटोज शुगर। इन डीएनए it is deoxyribose sugar and in RNA ribose sugar. Okay, second, पहला शुगर हो गया हमारा कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट बेसिस। बेस जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे बेटा, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स।
बेसिस होते हैं हमारे एडिनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन्स में जो बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, है ना। तो आप कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप उसे लर्न कर सकते हो। तो साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, क्लियर। अब एक चीज बताती हूं मैं आपको जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डीएनए जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा एक प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडिन के साथ कंबाइन करेगा। तो एडिनिन कंबाइंस विद थाइमीन एंड ग्वानिन कंबाइंस विद साइटोसिन। एडेनिन कंबाइंस विद थाइमीन एंड ग्वानिन कंबाइंस विद साइटोसिन विद अ बॉन्डिंग। जो एडेनिन और थाइमीन के बीच में है वो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एंड जो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में बॉन्ड है वो कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। एंड ये एक्चुअली में क्या है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है बेटा वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T A के साथ, C G के साथ, वन एंड द सेम थिंग। मैंने वाइस वर्सा कर दिया, ठीक है। तो दिस इज इन केस ऑफ डीएनए, बट इन केस ऑफ आरएनए एवरीथिंग रिमेन सेम टू सेम। बस जो डिफरेंस आता है वो आता है एक बेस का। क्या, वो मैं बताती हूँ आपको। आई होप आपको डीएनए का क्लियर हुआ, ठीक है। मैं आरएनए का बताती हूँ। इन आरएनए एडेनिन कंबाइंस विद यूरेसिल, मतलब यहां पे मैं लिख देती हूं थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। और ये यूनिवर्सली बेटा ऐसे ही रहता है, ठीक है। एंड ग्वानिन कंबाइंस विद साइटोसिन। तो जो आरएनए एंड डीएनए में डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो यही था, कौन सा, शुगर का। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, आरएनए में राइबोज शुगर थी। दूसरा डिफरेंस हमने क्या करा, इन आरएनए थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल एंड इन डीएनए इन प्लेस ऑफ यूरेसिल इट इज थाइमीन। समझे। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हमारे कवर हुए, ठीक है। एंड बेसिस का आपको पता ही लग गया, दो होते हैं हमारे बेसिस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आ जाएंगे हमारे एडिनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन्स में आ जाएंगे साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। सी दीज आर द नेम्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। इट्स नॉट माई नेम्स, मतलब मेरे दिए हुए नाम नहीं है बेटा ये। दीज आर द बेसिस विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए एंड द आरएनए। दिस यू हैव टू टेल, ठीक है। एंड मोर ओवर, अब इसके आगे के जो इसके आगे मैं कराऊंगी वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो यू हैव टू watch both the tutorials together to understand the basic things. Clear? Thank you, dear students.